गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर आ जाइए। यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक पहुँच सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहता है, 28 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आप भर सकते हो चाहे किसी भी स्टेट से आते हो। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, संसद, राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख निर्धारित करता है और लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव जो है वो किया जाता है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और दूसरा स्टेटमेंट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आयंगर और उपाध्यक्ष थे मावलंकर। ठीक है, क्रमशः का तो ये मतलब हुआ अध्यक्ष आयंगर, उपाध्यक्ष मावलंकर, जो कि गलत है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे आयंगर। तो ए ही करेक्ट है, दो गलत है। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे आयंगर। देखिए, सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। बहुत पूछा जाता है प्रश्न। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे पी.ए. सगमा, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका पद अल्पकालिक होता है। यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। इसका मुख्य कर्तव्य है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। कौन सा करेक्ट है इनमें? इंपॉर्टेंट है, प्रोटेम स्पीकर पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस की परीक्षाओं में। ये सारे के सारे सही हैं। डी है इसका आंसर। नंबर 4 पर आ जाइए। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा? 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा स्पीकर करता है। देखिए, दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और यह कब से हुआ? कियोतो होलोहन बाद 1992 में। ठीक है, तब से हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाए तो वह उस समिति का सभापति या अध्यक्ष बन सकता है। उपाध्यक्ष की बात हो रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष जो है विपक्षी दल से होता है। ऐसा है क्या? ठीक है, करंट में तो ऐसा ही है, दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए, जब कभी लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। देखिए, 11वीं लोकसभा से एक सहमति बनी। क्या समिति थी वो? लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होगा, जबकि उपाध्यक्ष जो है विपक्षी दल से होगा। इससे पहले क्या होता था? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से होते थे। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है अंतिम रूप से लोकसभा का स्पीकर लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। अरे ऊपर तो चर्चा करते आ रहे हैं हम अभी, जब उपाध्यक्ष होता है तो हो सकता है, तो अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता? गलत। ठीक है, गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य परियोजना समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इन सब समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर ही तो होता है, और कौन होता है?
नंबर 7 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 110 तो होगा नहीं, धन विधेयक का प्रावधान है इसमें, अनुच्छेद 108 ही होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, किंतु संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लोकसभा का अभिभावक, अभिरक्षक, संरक्षक कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होता है, या फिर अध्यक्ष ही होता है? तो लोकसभा का संरक्षक, अभिरक्षक, अभिभावक लोकसभा स्पीकर ही है। तो देखिए, लोकसभा का संरक्षक, अभिरक्षक, अभिभावक लोकसभा स्पीकर होता है। वह लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, और वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है, और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? राज्यसभा का सभापति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति? ये प्रश्न मजेदार है। इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति ही लोकसभा के अध्यक्षों के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 10वां प्रश्न है, यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प लोकसभा की किसी बैठक में विचाराधीन है तो उसके विषय में क्या सही नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए कोई बंदा ए है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर है, उसके पद से इसको हटाने का प्रस्ताव पारित है। अब क्या क्या नहीं कर सकता है? बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं रहेगा। लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का इसको अधिकार होगा। कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर पहला मत नहीं दे सकता, और मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। देखिए, बैठक में उपस्थित रहने पर पीठासीन नहीं रहेगा, ये तो ठीक बात है। लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का इसको अधिकार है। अगर नहीं होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट, अपने को नहीं ढूंढना है। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है, ये भी सही है। निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब सही है स्टेटमेंट ये भी। कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमतः मत नहीं देगा। कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमतः मत, यही गलत है। प्रथमतः मत वो दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, ठीक है, तो सी गलत है यहाँ पर। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 96 में उपबंध है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो तब वह पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे किसी संकल्प या कार्यवाहियों के दौरान किसी विषय पर प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, ठीक है, पहला मत दे सकता है वो, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत नहीं दे सकता, इसलिए सी गलत है। नंबर 11 पर आ जाइए। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से हटाया जा सकता है तत्कालीन समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके, तत्कालीन समस्त सदस्यों के 1/3 बहुमत से संकल्प पारित करके, या तत्कालीन समस्त सदस्यों के 3/4 बहुमत से संकल्प पारित करके। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, लोकसभा के स्पीकर को अगर आपको हटाना है तो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। 1/3 2/3 से काम नहीं चलेगा, 3/4 से। तो बी है इसका आंसर। और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के ग यानी सी में उपबंध है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, और यह संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले उसको देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी 14 दिन है, राष्ट्रपति के लिए। 12वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना पड़ेगा। कोई सही है क्या इनमें? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, थोड़ी ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, अभी ऊपर तो पढ़ा आपने, ठीक है, समस्त सदस्यों के बहुमत से हट जाएगा वो तो। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन है? राज्य के राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी हो गए,
ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए, अन्य मंत्रीगण हो गए। ये दूसरा भी गलत है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों गलत हैं, गलत है तो डी है ना। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, ठीक है, जब तक रहती है लोकसभा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण नहीं करता वो। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, ना कि राष्ट्रपति को, और ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के बी में लिखा है। नंबर 13 पर आ जाइए, लोकसभा के विघटन के पश्चात अध्यक्ष कब तक पद धारण करता रहेगा? विघटन की तारीख से 1 महीने तक, विघटन की तारीख से 3 महीने तक, विघटन की तारीख से 14 दिनों तक, या नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक। कौन सा सही है? नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक। तो देखिए, लोकसभा के विघटन के पश्चात भी अध्यक्ष नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद धारण करता रहेगा, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के सी में दिया गया है। यदि लोकसभा अध्यक्ष, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि लोकसभा का सदस्य हो वो। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, ऐसा अनुच्छेद 94A में लिखा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता और राज्यसभा का नहीं हो, एक ही होगा। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो दोनों सदनों से उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। ये बात गलत है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो, और 10 दिनों तक वो मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाता कि किस सदन में जाना, तो उसकी राज्यसभा से सदस्यता रिक्त मानी जाएगी, लोकसभा से बनी रहेगी। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है, मतलब ए है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 101A में उपबंध है कि 101 में उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी एक व्यक्ति एक ही होगा। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है और 10 दिनों के भीतर वो इसकी सूचना नहीं देता या ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किस सदन का सदस्य बना रहना है, और ये 10 दिनों की अवधि जो है समाप्त हो जाती है, तो उसकी जो सदस्यता है वो राज्यसभा से रिक्त मानी जाएगी, लोकसभा का बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने में से एक चुनते हैं वो, तो ठीक है, तो मनोनीत कहाँ हुआ वो, निर्वाचित भी कहाँ हुआ, चयनित हुआ वो, तो नियुक्त भी नहीं हुआ। डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को, एक बनाती है अध्यक्ष, दूसरा बनाती है उपाध्यक्ष, चुनती है मतलब। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो ये 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ ले आते हैं। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।